नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। परसों से जो नई सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बन रहा है और ये कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हो सकती है एक पर्टिकुलर ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक्सपायरी का दिन था, फाइनली एक्सपायरी हो गई है और कल की है छुट्टी। अब हम देखेंगे कि 12 तारीख को फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा खुल सकता है और किस तरह का यहाँ पे बनेगा माहौल, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 15,174 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 15,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें, बट वो हमें नहीं मिल पा रही है। आज भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, बट एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे तुरंत आ गया था। फिर पूरे दिन हमने कह सकते हैं नीचे गए, फिर ऊपर गए और अल्टीमेटली हमने 15,200 से लेके 15,100 के बीच में ही यहाँ पे एक्सपायरी दी और इसी के अंदर हमने कामकाज किया। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, कि अगर देखा जाए तो पिछले 2 पर्टिकुलर सीरीज़ में अगर हम देखें यहाँ पे, हम ज़्यादातर टाइम हमने कंसोलिडेशन ही किया है। हमने एक बार गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी, उसमें हमने करीब 700 पॉइंट का फॉल तक देखा हमने, फिर हमने रिकवरी दिखाई और उसके बाद हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं एक बड़े मूवमेंट के बाद हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चांसेस बनते हैं कि अब ये जो 2 सीरीज़ बाकी हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं, क्योंकि हमने शुरू की 2 सीरीज़ में कोई मूवमेंट नहीं दिखाया। अब अगर हम डायरेक्शनल व्यू बनाएँ तो किस साइड बनाएँ, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। डाटा हालाँकि कुछ नया बना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके काम आएँगी। फ़िलहाल ऑप्शन चेन को हम साइड में रखते हैं, ऑप्शन चेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें किस तरीके का व्यू रखना चाहिए। देखो सबसे पहले चीज़, अभी तक हमने एक डायरेक्शन व्यू नहीं देखा, ठीक है? डायरेक्शन व्यू नहीं देखा है तो एक कंसोलिडेशन आप देख रहे हो, ये देखो ज़्यादातर टाइम निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है। अगर गिरे हैं तो भी कंसोलिडेशन, अगर हम बढ़े हैं तो भी कंसोलिडेशन। अब देखो, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट गिर सकता है, मार्केट गिर सकता है, कहाँ तक गिर सकता है? 14,500 तक गिर सकता है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है जो फ्राइडे से स्टार्ट होगी, अगर हम एक्सपेक्टेशंस देखें तो 15 से लेकर 18 तारीख के बीच में आपको एक बड़ा अनवांटेड सा मूव देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। आइदर द डाउनसाइड, आइदर द अपसाइड, ठीक है? आपको वही व्यू पिक करना है और उसके कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है आपको। समझ में आया आपको? कि जब भी आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिले आइदर द अपसाइड आइदर द डाउनसाइड, उसकी कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है और उस ट्रेड में आपको बने रहना है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, अभी तक मार्केट में सब लोग चाहते थे कि मार्केट गिरे, 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 नहीं गिरा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हमारी जो पहली सीरीज़ थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख ली और दूसरी सीरीज़ में हमने कंसोलिडेशन देख लिया। अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो निफ्टी जहाँ फरवरी की जो सीरीज एक्सपायर हुई थी 15,100 उसी के पास ही चल रहा है। तो एक बड़ा मूवमेंट अब आपको देखने को मिल सकता है और वो किस साइड देखने को मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता। बट मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ एक मूव दिखा सकता है और उसके बाद एक मार्केट में शार्प सेल ऑफ भी आ सकता है। ठीक है ना? यानी आपको क्या देखना है, आपको ये पैटर्न देखना है जो पिछले कुछ महीनों से चलता आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या था, साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट ने एक मूव दिखाया अपसाइड का और फिर कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट ने सेल ऑफ दिखाया है। इट्स मीन जो लास्ट की सीरीज होती है उसमें मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ये मैं आपको पिछले कुछ दिन से कंटिन्यू बता रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से बता रहा हूँ कि लास्ट की जो सीरीज होगी वो मंथली वाली सीरीज जो होगी उसमें मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो प्रीमियम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुके होते हैं और फिर कह सकते हैं कि जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक के ऑप्शंस बेच के हायर लेवल पे कुछ खरीद के अपने आप को हैच करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार मार्केट हो सकता है इस नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा अगले आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पे एग्ज़ैक्टली यहाँ पे यानी 15,400 पे यहाँ पे मैं एक शॉर्ट बनाना पसंद करूँगा, किस टारगेट के लिए?
14,750 या फिर 14,500 के टारगेट के लिए। समझ में आ रहा है आपको? 14,000 15,400 के ऊपर आप एक शॉर्ट बनाइए, चाहे आप 1 महीने बाद की सीरीज़ में यानी आप अप्रैल की सीरीज़ में शॉर्ट बनाइए, चाहे आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ में शॉर्ट बना लीजिए। एक शॉर्ट बनाना मैं पसंद करूँगा, आप उसमें एक शॉर्ट बनाइए और उसको पोज़िशनली रखिए। इसमें हो सकता है कि आपको एक जिस तरीके का ये फॉल आपको देखने को मिला था, यहाँ पे आपको ये फॉल देखने को मिला लास्ट सीरीज़ में, आप ये देख सकते हो एंड ऑफ द सीरीज़ में आपको ज़्यादातर टाइम फॉल देखने को मिलता है, तो वो फॉल आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ अभी दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेलिंग में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेम चीज़ निफ्टी बैंक है, अगर आपको निफ्टी बैंक 37,000 के ऊपर यानी ये जो लेवल है 37,300 के आसपास मिलता है, यहाँ पे आप एक शॉर्ट बनाइए और निफ्टी बैंक में गिनने की जगह बहुत है, आप इसको भी समझ लीजिए। ये देखो 35,000 इसने कंटिन्यूसली होल्ड किया है, 35,000 टूटा, 32,500 तक गिर सकता है, नहीं तो 33,000 तक गिर सकता है। यानी 37,000 के आसपास आपको क्या करना है, एक शॉर्ट क्रिएट करना है। ऊपर मैं लॉन्ग क्रिएट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ आपको। ऊपर 37,000 के ऊपर, अगर 37,200 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलता है, आप एक शॉर्ट क्रिएट करिए। थोड़ा सा नीचे की 35,000 की पुट खरीदिए। कितना प्रीमियम होगा? हार्डली आपका 40-50 रुपये का प्रीमियम होगा अगर देखा जाए तो। और निफ्टी के केस में आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखाई देता हूँ आपको किस तरीके से शॉर्ट बना सकते हो। ये है 25 मार्च की एक्सपायरी। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे 14,500 की, लेटेस्ट सपोज मैं 14,700 की पुट देखूँ तो कितने की चल रही है? 96 रुपीज़ की चल रही है। ठीक है, 96 यानी एक लॉट खरीदते हो तो अराउंड 7,500 के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा 14,700 की पुट का। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है इस प्रीमियम के प्राइस और गिर जाएंगे, 3-4 दिन की टाइम वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं करेंटली 18 मार्च वाली सीरीज की देखूँ, इसमें 14,700 की पुट का प्राइस कितना चल रहा है? 35 रुपये चल रहा है। इट्स मीन जब ये सीरीज में अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तो आपको इसका प्रीमियम करीब 40 से 50 रुपये मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप 15,000 की पुट लेके काम कर सकते हो। ठीक है, 15,000 की पुट लेके काम कर सकते हो और ये पुट आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अगर आपको ज़्यादा टेंशन लग रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 29 अप्रैल वाली में इसमें आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 14,500 की पुट लेके 175 रुपये की चल रही है। ठीक है, और नीचे की ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें अभी टाइम है। ठीक है, इसमें कोई एकदम से आपको लॉस नहीं होगा। लेनी कब है? जब आप 15,400 के ऊपर ट्रेड करो, आपको स्क्रीन पे दिखे, आप अपना शॉर्ट बना लो। ठीक है, हो सकता है 15,500 तक भी चला जाए निफ्टी, लेकिन 15,400 के ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप निफ्टी में शॉर्ट बना लो आपको। और फिर आप वेट करो 1-2 दिन 3 दिन का, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के एंड ऑफ द ट्रेड में अगर मार्केट गिर जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको जो भी छोटा मोटा लॉस होगा वो मेरे हिसाब से 30-40 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर मार्केट को टिकने में दिक्कत आएगी। हम बहुत ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपने अभी देखा मार्केट किस तरीके से नीचे आया था, तो वो एक डायरेक्शन बनेगी। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी 37,300-400 के लेवल पे दिखे आपको, आप शॉर्ट बना लीजिए, भले गैप अप में दिखे, ये अच्छी बात है। एक अनवांटेड मूव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, इस बात पे आपको फोकस रखना है। शॉर्ट बनाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंड ऑफ द सीरीज में जो होता है, नॉर्मली मार्केट ट्रेंडिंग करता है और ट्रेंडिंग में क्या होता है, मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर जाता है। तो तेज़ी से अगर फॉल आएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज़ जो लॉस है आपका वो आपका प्रीमियम है, और अगर आप इस पर्टिकुलर इस मंथ की सीरीज़ में लेते हो तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसमें रिस्क भी आपका कम है, क्योंकि आपने देखा 14,700 की रिपोर्ट होगी, कितने की होगी? 40-50 रुपये की होगी। अगर आप 15,000 की पे पोजीशन बनाते हो तो कितने की होगी वो? आई थिंक सो 60-70 रुपये की होगी। तो 60-70 रुपये में अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया नीचे की तरफ, तो उसका टारगेट 300 से 400 रुपये तक मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऐसा व्यू मेरा बना हुआ है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। मैंने लास्ट मंथ में भी अपना व्यू इस तरीके का बना के ट्रेड किया था और एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। यहाँ पे मैंने बजट पे आपको रिकमेंड किया था कि आप लॉन्ग करिए यहाँ पे, तब भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। तो सेम व्यू मेरा अभी भी बना हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है और 14-15,400 के आसपास जाता है,
डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, ऑप्शन के ज़रिए ही बनाऊंगा क्योंकि बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ऑप्शन का प्रीमियम कम होंगे उस टाइम, तो एक ठीक ठाक सी क्वांटिटी 10-12 लॉट लेके आराम से बना सकता हूँ। ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी बैंक आपका 10 लॉट के करीब लेके वो शॉर्ट बना सकता हूँ। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाने के लिए कुछ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। डायरेक्शनल व्यू बन सकता है, इसीलिए मैं ये शॉर्ट क्रिएट करूँगा। ओके। अगर मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ यहाँ पे, तो एक बार देख लेते हैं। करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। नैस्डैक जिस तरीके से कल रिकवर हुआ था, तो आज स्टिमुलस के नए अप्रूवल की बातें हो रही हैं यूएस मार्केट में। देखेंगे कैसा माहौल चलता है। पिछले भी कुछ हमने स्टिमुलस देखे थे, उनमें मार्केट में सेल ऑफ ही आया था, तो हो सकता है इस उछाल में दोबारा से बिकवाली आ जाए। तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। और अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा और देयर विल बी द चांसेस कि ऊपर जाएगा। ठीक है। क्योंकि आज भी हमने ऑलमोस्ट कह सकते हैं 15,200 के आसपास ही काम किया है। तो हो सकता है एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिले, और वो ब्रेकआउट के फेलियर का होने का सिस्टम ही एक मार्केट को ट्रेंडिंग में ला सकता है। ओके। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।